इटली में जन्मी सोनिया गांधी राजीव गांधी से शादी करके देश के सबसे ताकतवर परिवार की बहू तो बन गई, लेकिन राजनीति को दिल से स्वीकार नहीं कर पाई। कहा जाता है कि वो तो राजीव गांधी के भी राजनीति में आने के खिलाफ थी। चाहने और होने में बहुत फर्क होता है। राजीव गांधी से शादी सोनिया गांधी की डेस्टिनी थी, राजनीति भी सोनिया गांधी की डेस्टिनी बनी। जैसे मां के जाने के बाद राजीव गांधी एक्सीडेंटली राजनीति में आए, वैसे ही राजीव गांधी के जाने के बाद सोनिया गांधी को भी राजनीति में आना ही पड़ा। इस बात को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। चर्चित चेहरा का ये एपिसोड सोनिया गांधी के बारे में, जिनका जन्मदिन है 1998 में। जब सोनिया गांधी राजनीति में आई, कांग्रेस अध्यक्ष बनी, पहला चुनाव लड़ा, तब 52 साल की थी। आज 78 साल हो गई। इन 26 सालों में सोनिया का राजनीतिक मुकाम इतना ऊपर उठ चुका है कि वो अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नेता नहीं, हर पार्टी की सम्मानित है। विपक्ष की राजनीति में तो उनका दर्जा राजमाता जैसा है। सब कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे सोनिया जी, हमारी तरफ से भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। हर जन्मदिन एक किस्सा बार बार याद दिलाता है कि ये वही सोनिया गांधी हैं जो प्रधानमंत्री बन सकती थी लेकिन नहीं बनी। 1998 में सोनिया ने जब कांग्रेस की कमान संभाली, तब पार्टी ढलान पर थी। कई दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस 26% वोट शेयर और 141 सीटों वाली पार्टी बन चुकी थी। कांग्रेस की सेंटर स्टेज वाली पोजीशन बीजेपी ले रही थी। बीजेपी के वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए थे। राजनीति में आते ही सोनिया को झटका लगा जब बीजेपी ने 98 और 99 के चुनावों के बाद सरकार बना ली। 99 से 2004 के बीच बीजेपी एनडीए अटल अडवाणी ने इंडिया शाइनिंग का ऐसा शोर मचाया कि कांग्रेस बहुत पीछे हटने लगी। कहा किसी भी कल्पना किसी को नहीं थी कि बीजेपी हार भी सकती है। 2004 के लोकसभा चुनाव से सोनिया गांधी का दौर शुरू हुआ। उस चुनाव में ना तो मनमोहन सिंह कहीं थे, ना राहुल, प्रियंका गांधी। फेस भी सोनिया थी, लीडर भी सोनिया, इलेक्शन स्ट्रैटेजी भी उन्हीं की थी। सोनिया गांधी ने अकेले बीजेपी के भारत उदय विजय रथ को रोकने का करिश्मा किया था। अछूत मानने वाली पार्टियां मैग्नेट की तरफ वापस कांग्रेस से चिपकने लगी। सबसे बड़ा यूटर्न कांग्रेस की प्रचंड विरोधी लेफ्ट पार्टियों ने ले लिया था। राजीव गांधी से शादी के बाद सोनिया गांधी तेजी से भारतीयता में ढली, उतनी ही तेजी से भारतीय राजनीति में भी ढलने लगी। विदेशी मूल की सोनिया गांधी का इतना भारतीय बनना बीजेपी को चुभने लगा। कांग्रेस के अंदर शरद पवार, पीएस संगमा, तारेक अनवर भी सोनिया को अपना अध्यक्ष कबूल नहीं कर पाए। सोनिया गांधी के कांग्रेस में आते ही पार्टी में बड़ी टूट हुई। फिर भी सोनिया गांधी की राजनीति का रथ किसी के रोके नहीं रुक रहा था। तब बीजेपी ने भी विदेशी मूल का मुद्दा पकड़ लिया। सोनिया गांधी के विरोध की फेस बन गई बीजेपी नेता सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज 1999 में सोनिया गांधी के खिलाफ बेल्लारी से चुनाव लड़ने चली गई। प्रतिज्ञा ले ली कि विदेशी मूल की सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो केश कटवा लेंगी, भिक्षुक बन जाएंगी, सफेद वस्त्र धारण करेंगी, फर्श पर लेटेंगी, सिर्फ सूखे चने खाएंगी। ऐसा माना गया कि सुषमा स्वराज की प्रतिज्ञा ने बहुत दूर तक सोनिया की राजनीति का पीछा किया। श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो उधर उनकी शपथ होगी और इधर मेरा त्याग पत्र होगा, और ये लड़ाई मैं एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतारकर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी, जमीन पर सोऊंगी और भुने चने खाऊंगी। ये मेरा कठोर व्रत है। 2004 के लोकसभा चुनाव तक सोनिया गांधी के विदेशी मूल वाला मुद्दा आसमान से गिरकर जमीन पर आ चुका था। कांग्रेस चुनाव जीती तो विदेशी मूल की सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने से रोकने वाला उन्हें कोई नहीं था। कांग्रेस संसदीय दल ने सोनिया गांधी को पीएम बनने के लिए नेता चुन लिया। कांग्रेस की अगुवाई में आकार ले चुके यूपीए ने स्वीकार लिया। सबसे बड़े पार्टनर लेफ्ट ने भी कह दिया कि सोनिया गांधी के पीएम बनने पर कोई आपत्ति नहीं है। सोनिया गांधी के दो बार सांसद बनने, विपक्ष का नेता बनने जाने के बाद संवैधानिक अड़चनें भी खत्म हो चुकी थी। 18 मई 2004 तक सोनिया गांधी देश की भावी प्रधानमंत्री थी। उसी दिन सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को लेकर तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने पहुंची। अब्दुल कलाम भी श्योर थे कि भावी प्रधानमंत्री मिलने आ रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी होने वाले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चिट्ठी पर सोनिया गांधी का नाम लिखवा रखा था।
सोनिया ने गठबंधन सरकार के लिए समर्थक पार्टियों की चिट्ठियां दिखाई। कलाम ने कहा वो शपथ कराने के लिए तैयार हैं। तब सोनिया ने जो कहा उससे कलाम हक्के बक्के रह गए। सोनिया ने राष्ट्रपति कलाम से कहा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। राष्ट्रपति भवन ने पीएम नियुक्ति की चिट्ठी फिर से तैयार की। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। सब कुछ सेट होने के बाद भी सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का मौका हाथ से जाने दिया। कहा जाता है कि विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर हो रहे विरोध के कारण सोनिया ने सरेंडर कर दिया। बात और आगे ना बढ़े इसलिए खुद ही प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। सोनिया ने त्याग किया था। 20 साल बाद भी इसे ऐसे ही पेश किया जाता है। मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था। अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज को मुताबिक करूंगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना करूं। कलाम और सोनिया की उस मुलाकात का खुलासा तब हुआ जब 2012 में एपीजे अब्दुल कलाम के संस्मरणों पर किताब टर्निंग पॉइंट्स आई। उससे पहले तक ये थ्योरी चलती रही कि राष्ट्रपति कलाम ने ही रोड़े अटकाए। विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर कहा कि संवैधानिक मशवरा करना होगा। इसके बाद सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को पीएम बनाने की बात कही। किताब ने सच बताया कि सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए ही साथ लेकर आई थी। कुंवर नटवर सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, गांधी परिवार के बेहद करीबी लोगों में थे। उन्होंने भी एक किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ लिखी। सोनिया गांधी के पीएम ना बनने वाली एक थ्योरी उन्होंने भी पेश की। नटवर सिंह ने दावा किया कि राहुल गांधी की जिद से सोनिया गांधी पीएम नहीं बन पाई। जिस दिन 18 मई 2004 को सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के साथ राष्ट्रपति भवन मिलने गई, उससे एक दिन पहले 17 मई 2004 को 10 जनपथ में राहुल ने सोनिया गांधी से कह दिया था, आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मेरे पिता की हत्या कर दी गई, दादी की हत्या कर दी गई, 6 महीने में आपको भी मार देंगे। नटवर के मुताबिक राहुल ने बात ना मानने पर किसी हद तक जाने की धमकी दी थी। प्रियंका ने कहा था राहुल खिलाफ है और वो कुछ भी कर सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने भी हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किताब में लिखा कि राहुल नहीं चाहते थे कि सोनिया प्रधानमंत्री बने। अलग अलग किताबों में विश्वनाथ प्रताप सिंह, सोमनाथ चैटर्जी जैसे लोगों के हवाले से दावा किया गया कि सोनिया गांधी के बच्चे नहीं चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने। सोनिया गांधी के जीवन पर खतरे के भय से डरे सहमे थे। मां के लिए प्रोटेक्टिव आज तक दिखते हैं राहुल गांधी। बेटे की हर अचीवमेंट से झूम उठती है मां। The Bharat Jodo Yatra and the Bharat Jodo Nyaya Yatra were historic movements which rejuvenated our party at all levels. Rahul deserves special thanks for his tenacity and determination to fight on in the face of unprecedented personal and political attacks. He also shaped our narrative on guarantees and on the protection of the Constitution very sharply. And it is my personal belief that the constant upholding of the importance of our Constitution during our campaigns by Rahulji, Khargeji and all of you is that which compelled the Prime Minister yesterday to bow down literally to that which is for us a precious book, the Constitution, containing the Constitution of India. राजनीति को लेकर कभी सोनिया गांधी आशंकित रही, कभी राहुल गांधी, फिर भी राजनीति में आए। राहुल जब 14 साल के थे तब
दादी इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। 21 साल के हुए तो पिता की हुई। राहुल ने कभी छुपाया नहीं कि घटनाओं ने जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। 2013 में कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल ने पहले भाषण में मां से हुई बातचीत का जिक्र किया था। कहा कि बीती रात मां सोनिया गांधी मेरे पास आई और कहा कि सत्ता जहर के समान है, जो ताकत के साथ खतरे भी लाती है। Last night, every single one of you congratulated me. Many of you came, hugged me, and congratulated me. Everybody congratulated me. But last night, my mother came to my room. And she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. She can see it because of what it does to the people around and to the people they love. But most importantly, she can see it because she is not attached to it. The only antidote to this poison is for all of us to see it for what it really is and not become attached to it. We should not chase power for the attributes of power. We should only use it to empower the voiceless. 2004 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन बनकर एक्टिव रही। उन पर मनमोहन सिंह को सामने रखकर बैकडोर से सरकार चलाने के आरोप लगे। मनमोहन सिंह पर रिमोट से चलने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे टैग लग गए। 2009 चुनाव में यूपीए की जीत के बाद सोनिया गांधी के पास एक बार फिर मौका था पीएम चुनने का। 2009 तक राहुल गांधी कांग्रेस में काफी एक्टिव हो चुके थे, लेकिन एक और टर्म मिला मनमोहन सिंह को। 2014 से कांग्रेस में सोनिया गांधी के एक्टिव रहते राहुल गांधी का भी दौर शुरू हुआ। राहुल गांधी को पीएम बनाने की राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इस लड़ाई में आज तक कांग्रेस हार रही है। 2014-19 के बाद 2024 के चुनावों में कांग्रेस की हार हुई। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का मिशन अधूरा रहा। बीजेपी आज तक आरोप लगाती है कि सोनिया गांधी बेटे को सेट नहीं करा पाई। 2024 में नया अब यह है कि कांग्रेस की राजनीति में गांधी परिवार ने प्रियंका गांधी की भी एंट्री करा दी है। आपका चर्चित चेहरा के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।